कर रहे हैं जो है। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा वैद्युत सेल। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखिएगा वैद्युत सेल। वैद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल बोल सकते हो जो है, लिख लेना, बताना हमें। चलो, तो एक बात बताओ भैया, वैद्युत मतलब, वैद्युत सेल मतलब ऐसा सेल जो विद्युत दे, जिसके अंदर से धारा निकले। तो भैया बैटरी के अंदर से भी धारा निकलती है, सेल के अंदर से वैद्युत मतलब एक तरीके से बैटरी के अंदर भी धारा निकलती है। लेकिन क्या होता है, वैद्युत सेल और जो बैटरी है, इन दोनों की जो डिफिनीशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वही घिसी-पिटी डिफिनीशन पढ़ना है। वैद्युत सेल क्या होता है, अभी लिख रहा है हेडिंग में, लिखने दो, हेडिंग पूरा करने दो इनको पहले। हो गया भैया हेडिंग। देख बाबू, आज हम लोग फिजिक्स में एक छठा चैप्टर पढ़ने वाले, जिसका नाम है सरल परिपथ, और कुमार मित्तल में इस चैप्टर का नाम होगा वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। हम लोग उसमें सबसे पहली हेडिंग पढ़ रहे हैं वैद्युत सेल। तो बात आती है कि वैद्युत सेल क्या होता है, बात आती है कि वैद्युत सेल क्या होता है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्त है जो रासायनिक ऊर्जा को बदलती है, किसमें, वैद्युत ऊर्जा में। क्या लिखोगे डिफिनीशन, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्त है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर निरंतर परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। तो ई डिफिनीशन लास्ट में जो बोले, इसको लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप लोग क्या लिखोगे कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्त है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, वैद्युत ऊर्जा में। हेड लिखो, खुद ही लिखो सब लोग। नमस्ते भैया, आ जाओ बैठो। बैठने की जगह नहीं है, नहीं रुको, बताएं, बैठने की जगह नहीं है। बस आराम से बैठ जाओ। चल इधर देख जो, तो सुनो ये इंटर, वैद्युत सेल दिमाग में आते ही दो तीन चीजें घूमने लगती हैं। सबसे पहले सेल देखे हो कि नहीं देखे हो, देखे, कहाँ देखे हो, बैट कहाँ लगाए देखे हो सेल, टार्च में, और कहाँ पे, घड़ी में, और कहाँ पे, बाजा में यानी रेडियो में ना, बहुत बढ़िया, और कहाँ पे, रिमोट में, और कहाँ पे, और चल छैया छैया वाली मोबाइल चलाया नहीं चलाया, उसके अंदर भी क्या लगाए हो, सेल। क्या लगाए हो, सेल। और वो जो है एक ढोल वाला, कार्टून वाला छोटा सा बंदर जैसा आता था, वो खिलौना उलौना जो होता है, उसमें क्या होता है, भले ही उसके अंदर मरकरी सेल लगी हुई है बाबू, आपकी जो घड़ी लगी हुई है, घड़ी के अंदर भी मरकरी है, सेल तो लगा है, लगा सेल ही है, वो अलग बात है, सेल का अलग अलग जो टाइप से बाबू, ठीक ना, लगा सेल ही है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं वैद्युत सेल के बारे में। तो आपने कहा कि वैद्युत सेल की डिफिनीशन ना ही बताओ तो ठीक है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्त है, वैद्युत सेल एक ऐसा माध्यम है, वैद्युत सेल एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, वैद्युत ऊर्जा में। ये बाबू जो सामने डायग्राम दिख रहा है आपको ना, ये किसका है बाबू, वैद्युत, किसका है बाबू, वैद्युत सेल का। तो वैद्युत सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होता है, दो क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। एक का नाम एनोड होता है, दूसरे का नाम कैथोड होता है। जो पॉजिटिव होता है बाबू उसको हम लोग कहते हैं एनोड,
जो पॉजिटिव होता है उसको क्या कहते हैं? एनोड। और जो निगेटिव होता है उसको क्या कहते हैं? कैथोड। आप लोगों को पता है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, मतलब वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो या क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपक्षयन की प्रक्रिया हो उसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। देखो एक बात और ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है ना, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड यानी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ भरा है। क्या भरा हुआ है? वैद्युत अपघट्ट पदार्थ है ना भैया। और ये आपके दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसके साथ एक परिपथ लगा हुआ है। सब परिपथ बोले तो तार समझ लो इसको जो है, ठीक। और ये आपका एक लोड जुड़ा हुआ है। लोड मतलब चाहे वो बल्ब हुआ, चाहे छोटा बल्ब हो चाहे बड़ा बल्ब, लोड का मतलब लोड होता है। पंखा हुआ एक लोड है, मोटर बिका हुआ एक लोड है। सेल से हम मोटर थोड़ा जोड़ेंगे, मिर्ची वाला बल्ब जोड़ पाएंगे भैया छोटा वाला? हाँ, तो सेल क्या होता है भैया? सेल एक ऐसी युक्त होती है जो रासायनिक ऊर्जा को किससे बदल देती है? विद्युत ऊर्जा में। और निरंतर धारा के प्रवाह को बाह्य परिपथ में क्या करता है? बनाए रखता है। समझ में बात आया? सेल के अंदर जो होता है वो दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक का नाम एनोड और दूसरे का नाम कैथोड होता है। इसके अंदर वैद्युत अपघट्ट पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है भाऊ? वैद्युत अपघट्ट पदार्थ, है ना भैया। जब वैद्युत रसायन केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे तो पूरा प्रोसेस बताए हुए हैं। कार्बन की छड़ लगी होती है, ग्रेफाइट की लगी होती है, कि कॉपर का क्या प्लेट लगा होता है, कहाँ कहाँ का क्या नाम है, सब बताए हुए हैं। एक चीज और सुनो, ये जो एनोड होता है भैया ना, एनोड से हमेशा क्या निकलता है? करंट निकलता है। ये वाला फिगर मैं यहाँ डायग्राम कर रहा हूँ भैया, अब वहां पे मैं नहीं डायग्राम कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये वाला जो सिरा होता है यहाँ से निकलता है करंट, और इस वाले सिरे से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद करके रख लेना, सेल का जो पॉजिटिव पोल होता है बाबू, यानी पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वहां से क्या निकलता है? करंट। माइनस वाले टर्मिनल से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना बोल भैया? तो बताओ, सेल समझ में आया? पक्का? सेल से कोई दुश्मनी? किसी कोई दिक्कत? अच्छा, लिखो सेल के प्रकार। सेल के बारे में ज्यादा, ये चित्र तो आप बनाओगे ही, ये वाला चित्र तो आप बनाओगे ही। सेल का आप ज्यादातर चीज बाबू वैद्युत रसायन में पढ़ चुके हो, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कट कर रहे हैं बातें। आप लोगों को सेल के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें पता है। थोड़ा फिगर वगैरह जो तेज बनाया करो सब लोग, क्योंकि ये चीज तो आज आपके पेपर ऊपर में नहीं आने वाला है भैया, बस केवल ऐसे नॉर्मल है। बट जब किरचॉफ एंट्री मारेगा तो वहीं से थोड़ा समझ जाना अपने आप को, वही धीमा धीमा पढ़ाना शुरू करेंगे। हाँ, वैद्युत सेल के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग जो पड़ेगी फिगर बनाने के बाद, वैद्युत सेल के प्रकार। बोले देखो, सेल दो प्रकार के होते हैं। क्या हुआ सुमन, का है माथा सिकोड़ रही, समझ में नहीं आ रहा है बाबू? नहीं आ रहा है? आ रहा है। चले, हो गया ना भैया? लिखो, सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल। पहला लिखो प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल। पहला लिखो प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल।
सेल मतलब दो सेल मतलब एक प्राइमरी मतलब प्राथमिक सेल, एक कौन सा बाबू, द्वितीयक सेल, ठीक ना। तो प्राथमिक सेल में पहले हेडिंग क्या लिखे, प्राथमिक सेल ना लिखो, वह सेल जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, वह सेल जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, वह सेल जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, वह सेल जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, वह सेल जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। वह सेल जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। उसे प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक भैया। अच्छा, दूसरा सेल लिखो तो कुछ बोलेंगे हम। द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेल, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी सेल। चले लिखना कि वह सेल जिसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है, वह सेल जिसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। वह सेल जिसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। लिख लेना तो हमें बताना बाबू। वह सेल जिसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। एग्जांपल लिखो तो, सीसा संचायक सेल, एग्जांपल में लिख लेना सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। उसके बाद क्या होता है बाबू, क्षारीय संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल। देखो भैया, प्राथमिक सेल का मतलब होता है बाबू जिस सेल को दोबारा आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में ना थोड़ा अगर लाइन बची होगी तो वहां एग्जांपल में लिख लेना, बोल्टिये सेल, लैक्लांसे सेल, डेनियल सेल, ठीक ना, सुक्स सेल, ये सब चीज, ठीक। और दूसरा जो होता है बाबू वो होता है सेकेंडरी सेल। दूसरा कौन सा होता है, सेकेंडरी सेल। इसके अंतर्गत क्या आता है भैया, सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल। लिख लिए सब लोग, मिटा रहे हैं भैया। चले तो बताओ, सेल समझ में आया, सेल के प्रकार समझ में आया, नहीं भूलोगे। एक बात बताएं बाबू, सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। जो जिस सेल को हम दोबारा नहीं चार्ज कर पाएंगे उसको प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल बोलेंगे। प्राइमरी सेल का एग्जांपल होता है डेनियल सेल, वोल्टिये सेल, लैक्लांसे सेल। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात आते हैं बाबू यानी सेकेंडरी यानी द्वितीयक सेल। वह सेल जिसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। अब आप लोग लिखिएगा बैटरी, हेडिंग लिखिएगा बैटरी।
बैटरी की दो डिफिनीशन लिखाएंगे बाबू। अगली हेडिंग आप लोग लिखिएगा बैटरी। बैटरी की दो डिफिनीशन। तो पहली डिफिनीशन आप लोग लिखो, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। पहला है बाबू, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन कौन बताएगा, बताओ। इसकी एक डिफिनीशन और होती है। पहला है तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, तो दूसरी डिफिनीशन क्या बोलेंगे हम लोग? बैटरी एक ऐसी युक्त है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। लिखो, खुद ही से लिखो अपने आप। बैटरी एक ऐसी युक्त है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। बैटरी एक ऐसी युक्त है जो वैद्युत ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को, अरे जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। काहे गलत जा रहे हो भैया? या हम ही बोल देंगे बात बात में ऐसे ही। खुद ही सोचो, घर पे आपके बैटरी लगी होती है भैया, इन्वर्टर से बैटरा लगा है ना, क्या करता है, उसके अंदर विद्युत देते हो तब वो किसमें बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में ना। फिर आपको बाद में भले मिलता है वो। तो क्या आप लिखोगे, बैटरी एक ऐसी युक्त है जो रासायनिक विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक ना भैया? हाँ। अब नीचे एक नोट लिख लो प्यारा सा, बस केवल। ठीक, नोट में क्या होना चाहिए पता है? लिखो, सेल तथा बैटरी दोनों डीसी धारा के स्रोत हैं। सेल तथा बैटरी दोनों डीसी धारा के स्रोत हैं। सेल तथा बैटरी दोनों डीसी धारा के स्रोत हैं। सेल तथा बैटरी दोनों डीसी धारा के स्रोत हैं। सेल तथा बैटरी दोनों डीसी धारा के स्रोत हैं। मतलब ये दोनों को दोनों का पैदा करते हैं बाबू? डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, है ना भैया? हाँ। तो बताओ, ये दोनों बातें आपको समझ में आई हैं? सेल और बैटरी, अगर आपसे उसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन पेपर में एक चीज पूछ लेता है कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी। या बैटरी है सेलों का समूह। बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन के आता है तो उसमें लिख के आता है ये चीज जो, ठीक ना भैया? अच्छा, अब आप लोग अगला हेडिंग लिखिएगा, सेल का वैद्युत वाहक बल। लिखना, सेल का वैद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत 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 वाहक बल, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। लिखना, एकांक आवेश को एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में सेल द्वारा, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित करने में, सेल द्वारा प्रवाहित करने में, सेल द्वारा प्रवाहित करने में, प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को
सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, अथवा करके एक डिफिनीशन और लिख लो भैया, अथवा करके एक डिफिनीशन और लिख लो इसका जो है। चाहे आप ये वाला याद करिएगा, अभी समझा रहे दोनों, लेकिन लिख पहले दोनों लो आप लोग, तब कुछ बातें हम भूले बातें लिखना। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, प्रवाहित करने में किया गया कार्य उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। 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 मान लो वहां पे बैग रखी है ना तुम लोगों की ना, वो जो रेड कलर वाली बैग है बाबू, मान लो एक ठो आवेश है, वो रेड का है क्या, आवेश है। अखिलेश वहां बैठे हैं, अखिलेश मान लो सेल है, का है, सेल है। ये क्या करें बाबू, उस आवेश को वहां से उठाए। इनका काम क्या है, वहां से ना आवेश को उठा करके और यहाँ इनके पास लाके रखना है। जो कौन बैठे हैं, प्रिंस के पास, प्रिंस के पास ले जाके रखना है। तो ये समझो ये तुम लोग हो ना, ये तुम लोग सर्किट हो जो है। ऐसे ही बाबू जो सेल होता है, सेल के अंदर बताओ क्या करते हो, तार छीले और ऊपर लगाए, जैसे बल्ब का हो गया, जलने लगा। मतलब देखो ध्यान से देखो, ये एक सेल का डिजाइन है ना, ये प्लस और ये माइनस ना। यहां से बाबू क्या किए, एक तार लगा दिए ना। ये अभी ये समझो तार ये है, यहाँ बल्ब लगा दे रहे हैं, एक लोड लगा दे रहे हैं। बल्ब को देख के ना हंसना, क्योंकि बल्ब हमारा बहुत चाइनीज बल्ब है, ठीक ना। अब बताओ, बिना आवेश के धारा प्रवाहित होगी नहीं, और धारा कौन प्रवाहित करेगा, पॉजिटिव वाला पोल। ये क्या करता है बाबू, इसका जो ये सेल होता है, ये एकांक आवेश को यहां से, देखो मैंने क्या बताया है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, इस पूरे तार में, परिपथ मतलब तार, चालक जो धारा बहेगी बाबू, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल को कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, सेल को कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही जब वो कार्य करता है तो उसकी जितनी ऊर्जा व्यय होती है या जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मेरी बात को आप शायद अभी भी नहीं समझे हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर अखिलेश यहाँ से बैग उठा करके प्रिंस के पास तक ले जाएगा तो अखिलेश की कुछ एनर्जी खर्च होगी कि नहीं होगी, होगा कि नहीं होगा। आप बाबू यहाँ से अभी आपकी कोचिंग की छुट्टी होगी, आप अपने घर तक जाओगे, मान लो जो है तुम एक आवेश हो, साइकिल एक आवेश है, तुम्हें साइकिल को खींच के लेके पैदल जाना है, अपने घर तक लेके जाओगे, थक जाओगे नहीं थक जाओगे, थक आएगा ये बताओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर से ऊर्जा खर्च हो गई है। ऐसे ही और इसी वजह से तो बैटरी अनावेशित हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। जब वो निरंतर अपने अंदर आवेश को स्टोर करके रखती है, चार्ज करके, बैटरी आपकी चार्ज हो गई। चार्ज मतलब आवेशित, आवेश इकट्ठा होना। जब वो आवेश को परिपथ के अंदर गुजारेगी, बार बार लेके जाएगी, तो आवेश खर्च नहीं होगा भैया। मेरे कहने का मतलब है, ये जो सेल होता है, सेल जब एकांक आवेश को सेल द्वारा पूरे परिपथ में, जब एक आवेश को या एक आवेश को भी मैं लेके चलूंगा कि जब हम आपका जो सेल होता है वो आवेश को पूरे परिपथ के अंदर ले जाता है या गुजारता है, तो सेल को क्या करना पड़ता है बाबू, कार्य करना पड़ता है। सेल को कार्य करना पड़ता है, या समझ जाओ सेल को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो जितनी ऊर्जा वो खर्च करता है, उसी ऊर्जा को हम उस सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश को
पूरे परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, किया है ना भैया, खर्च की गई ऊर्जा, चाहे किया गया कार्य और चाहे खर्च की गई ऊर्जा, है ना, को हम लोग क्या कहते हैं, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में बात आया कि नहीं आया? अभी अखिलेश वहां से बैग उठाएगा, यहाँ लेके आएगा, मान लो बैग आवेश है, अखिलेश एक सेल है, तो आवेश को यहाँ अभी हम कहते हैं ये सारी जितनी 10, 15, 20 बैगे हैं सब यहाँ से उठाओ और ले जाकर वहाँ प्रिंस के पार रख दो, ये थक जाएंगे भैया, मतलब इनकी एनर्जी कुछ ना कुछ डाउन होगी, वही जो इनकी एनर्जी खर्च हुई वही तो है विद्युत वाहक बल। तो ऐसे सेलों करता है, सेल अपने अंदर से आवेश को जब परिपथ के अंदर प्रवाहित करने लगता है तो सेल को कार्य करना पड़ता है, सेल अपनी ऊर्जा खर्च करता है, और जितनी ऊर्जा खर्च करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। लेकिन किसका? उसी सेल का, वो जिस सेल जो सेल कर रहा है उसी सेल का। तो डिफिनीशन क्या होगी भैया, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित करने में खर्च की गई ऊर्जा या किया गया कार्य को हम लोग उस सेल किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, उस सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो E बराबर होता है बाबू W/Q। E बराबर क्या होता है, W/Q। मात्रक क्या होता है इसका बाबू, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। हेडिंग बात यही समझो, एकांक कूलाम को मतलब एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा व्यय हो रही है वही कहलाएगी क्या चीज, विद्युत वाहक बल। इसका ये मात्रक हो गया। थोड़ा सा इसमें नोट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, जो है नोट क्या है कि W बराबर होता है B/Q के, सॉरी B बराबर होता है W/Q के, B बराबर W/Q के, तो E बराबर हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा B गुणे Q के। इसको अभी याद रखना, अभी टेंशन ना लेना। तो जहां W है वहां लिख देते हैं B गुणे Q और बटा Q, तो ये Q से Q, तो E बराबर कहीं कहीं पे हम आप लोग को देखे होंगे, हम कहीं कहीं पे लगा देते हैं तुरंत, E लिखा रहता है, काफी न्यूमेरिकल में E लिखा रहता है, हम उसको B लिख के क्या कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और कहा जाता है, कहाँ और नहीं करते, यही सबसे करते हैं बाबू। बात समझ में आया? इसको नोट करो। तो इसका एक मात्रक ये होता है जूल प्रति कूलाम, या होता है बाबू बोल्ट। क्या होता है बाबू? बोल्ट होता है। चाहे जूल प्रति कूलाम बोल दो, चाहे क्या बोल दो, बोल्ट बोल दो। लिख लिए भैया? फिर से एक बार समझा दें, बात समझ में आई है ना? अच्छा, तो लिख लिए सब लोग। पहले 3 पॉइंट में बात करूंगा बाबू। एक मैंने बताया आप लोगों को वैद्युत सेल, आपने कहा सेल एक ऐसी युक्त है जो रासायनिक ऊर्जा को, उसके बाद मैंने आप लोग बताया सेल के 2 प्रकार होते हैं बाबू, एक होता है प्राथमिक और एक होता है जेका चार्ज के लिया वो होता प्राथमिक, जेका ना चार्ज कर पाओ का होता है द्वितीय, भले बा। और उसके बाद क्या बता दिए क्या जिसको हम लोग क्या कर सके बाबू, चार्ज ना कर सके, मतलब जिसको आवेशित ना कर सके वो होता है प्राथमिक, और जिसको चार्ज कर सके वो होता है बैटरी। क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा को किसे बदलेगी। और फिर उसके बाद में सेल का विद्युत वाहक बल, है ना भैया। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E बराबर W/Q। मात्रक क्या होता है, जूल प्रति। और क्या होता है, या हम लोग एक चीज पढ़ रहे हैं, क्या चीज, कि B बराबर W/Q होता है, विभवांतर ना, तो W बराबर B गुणे Q, तो E बराबर B गुणे Q। तो जहां लिखा था W वहीं लिख दिया B गुणे Q, Q से Q कैंसिल, E बराबर B के। मतलब अगर हमें जरूरत पड़ेगी, जहां बोल्ट लिखा हुआ हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल, है ना भैया, विद्युत वाहक बल लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों एक चीज नहीं है, अलग अलग चीज है, ठीक ना। वो एक चीज लेके ना चलना, बस बराबर है, यूनिट बराबर है काहे का, ठीक ना भैया।
अब ये समझो कि राकेश तिवारी और विनोद तिवारी सब एक जैसे थोड़ो है, भले तिवारी तिवारी है। हाँ हाँ चले, चल बाबू एक हेडिंग लिखो, इंपॉर्टेंट है, सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर पहले समझ लो, फिर बात को छोड़ो। जो है सच बताओ, जैसे घर में हम ही ना पूछ भैया केकरे घर पर इन्वर्टर लगा है, ये बात हम नहीं पूछने वाले हैं। लेकिन बात बताओ बैटरा कौन कौन नहीं देखा है, ये बताओ कौन कौन नहीं देखा है। हाँ आप देखो, आप सबके आंख ऐसे खुली है, मतलब देखे हो बैटरा ना। हाँ हम ये नहीं पूछेंगे किसके यहाँ पे इन्वर्टर है, ठीक ना, लेकिन हम ये जरूर पूछेंगे कौन इसमें राक्षस ऐसा जो बैटरा अभी तक देखा नहीं है। हाँ कौन कौन नहीं देखा है, कोई है अभी इसमें जो कौन जिंदा है भाई। हाँ जो भी बैटरा, हरिओम तुम बैटरा नहीं देख, इनको आज ले जाके साहू के यहाँ घुमाओ, जो है साहेबगंज में, इनको पहले वहाँ विजिट कराओ, जो है कह दो हम आए हैं ओकायक बैटरा देखे, तो इनका ओकायक जगह दिखाई दो तो कोयक है। हाँ एमेरॉन की जगह इनका अमेजॉन जंगल दिखवाओ, है ना। एमेरॉन बैटरा की जगह पे पहले आप ऐसे देखो, ऐसा होता है बाबू ना, उसमें बाबू ऐसे दो ड्रिप लगा होता है, ऐसे देखो, अब देखे होंगे ऐसे ही, ठीक ना। यहाँ पे आपका इन्वर्टर से लाके तार लगा होता है ना बाबू, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब अगर हम ये पूछें कि आप लोगों को मालूम है इसको प्लस टर्मिनल बोलते हैं, इसको माइनस टर्मिनल बोलते हैं, बात पूछ तो गए बाबू। लेकिन टर्मिनल शब्द का उपयोग हम लोग कम करते हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर वाला होता है या जीप वाला होता है या जो फोर व्हीलर वाले होते हैं, उनके टर्मिनल में प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं बैटरा नहीं चार्ज हो रहा, कहते हैं टर्मिनलों के पास कार्बन जमा होगा, ऐसा करो खोल के उसको साफ कर दो। तो क्या करते हैं, उठाए पहले पान वान खाए, फिर आए और मार भुनभुनाते हुए अरे बैटरा लगवा दिए, फिर खोल के पूरा तो साफ किए, ग्रीस लगाए, लगा दिए, चल रहा है ना ठीक ठाक काम। तो बाबू ध्यान से देखो, एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। समझ में बात आया, ये समझ जाओ जो है जोमेटो वाला है, मतलब वहां से उठाए खाना का पैकिंग, सेजल ऑर्डर किन, हेलो सेजल का पसंद है, मछली ना, है ना सेजल। तो पता चला जो है कि अभी मान लो कौनो पसंद की, मान लो रोहित पसंद कर लिए, जो है रोहित जो है कहीं हमें तो पसंद है, का खाता है ज्यादा, खाता है काची बर्गर गुलर ना, यही सब खाता है वो ज्यादा। भाई बर्गर जो है पता है जोमेटो से ऑर्डर कर दिए, जो है अब जोमेटो वाला, ध्यान सुन बाबू, जोमेटो वाले का जो ब्रांच बाबू उस फैजाबाद में है, कहाँ पे, अयोध्या में है। अब वो वहां से लेके आया और इनके गांव तक आया, तो भैया मान लो एक टर्मिनल से उठा और दूसरे टर्मिनल तक आया, इनसे आके पैसा मांग रहा है, कौन बात का पैसा मांग रहा है वो, काहे, क्योंकि उसकी एनर्जी खर्च हुई है, वो पैसा उसका तो लिया ही, साथ में डिलीवरी की चार्ज भी कुछ ले रहा है, मान लो ऐसा ले रहा है ना। तो क्या होता है बाबू, क्योंकि बाइक वाइक से आया है तो ऊर्जा तो खत्म हुई है ना, तेल उल तो लगा है ना। तो ऐसे ही एकांक आवेश को एक टर्मिनल से, मतलब प्लस टर्मिनल से आवेश निकलेगा, एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य इस सेल का क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर। क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो भैया इसको कहते हैं B बराबर W/Q, तो विभवांतर की होता है फार्मूला ना, यही बहु B डैश लगा दिया जाता है, B डैश बराबर W/Q डैश, मात्रक वही घिसा पिटा मात्रक वोल्ट, या लिख सकते हो जूल प्रति कूलम, है ना। डिफिनीशन हमें बताना पड़ेगा बाबू, बताओ। एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। समझ में आया ना भैया, क्या हुआ 19 नहीं समझ में भैया। अच्छा हम बोलेंगे नहीं डिफिनीशन, अब हम कौन की राजकुमार लिख पैबो नहीं, बताओ लिख लोगे ना, ठीक मिटा रहे हैं फिर इसको हम।
लिख लेना, एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य उस सेल का क्या कहलाता है बाबू, है ना भैया। कुछ लोग कहते हैं किया गया कार्य, कुछ लोग कहते हैं व्यय की गई ऊर्जा है भैया। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर ऊर्जा निकल रही मतलब जब तुम काम के हो तभी ऊर्जा खत्म हुई है। बात समझ में आ गई भैया। चल बाबू इसको लिख बी डैश बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। मात्रक लिख लेना जरूर, जूल लिख, वो वोल्ट लिख लेना या लिख लेना जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। नेक्स्ट हेडिंग है बाबू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, है ना भैया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट हेडिंग भैया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आज प्रिंस बहुत दिन बाद आए हैं, तकरीबन हमें लग रहा है 300-400 वर्ष बाद ना भैया, है कि 300-400 साल बाद। समझ में आ रहा है। आज नया टॉपिक एकदम शुरू हुआ है भैया, ठीक ना। ताजे ताजा है समझो। अब भैया समझ में नहीं आएगा तो समझो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो ऐसा है ना, क्लास आप लोग जो है जो लोग ना एक दिन आए फिर दूसरे दिन गैप कर दिए, 1000 बार मैंने आप लोगों को बता दिया है। पढ़ाई जो होती है ना वो आपके घर में बने हुए खाने की तरह होती है। जैसे हफ्ता सप्ताह के 7 दिन आपके घर में अच्छा खाना नहीं बनता है, किसी ना किसी दिन गड़बड़ जरूर होगा। लेकिन खाना ऐसा तो होता नहीं कि खाना खाओ तो नहीं तो है। अब लौकी सब्जी बन गई, आधी रोटी खाइयो जरूर लेकिन खाओ जरूर। काहे? क्योंकि तुम्हें कहाँ रहना है, जिंदा रहना है तुम्हें, ठीक ना। कह रहे हैं अरे तुम कुछ भी खाओगे जरूर ना। ऐसे ही क्या होता है बाबू, आपके सप्ताह के 7 दिन अच्छी पढ़ाई है, किसी किसी दिन थोड़ा कम वगैरह हो जाती है जो है। तो अगर आप रोज आओगे तभी कुछ अच्छा चल पाएगा, क्योंकि रोजाना एक दूसरे से भैया जुड़ा हुआ है। समझ में बात है नहीं। हाँ अब इनका हमारी पीएससी नाम बताइए, जैसे कार्बन जुड़ा हुआ है। हाँ तो वो जब अगर आप एक दिन मिस कर दिए क्लास, फिर बीच का जो 40-50 मिनट का लेक्चर है बाबू क्लास खत्म, तो फिर तुम लोग खत्म। पहले रोजाना आया करो जो है। सेल का अंत अगर आना है तो रोजाना, और नहीं आना है तो फिर बंद कर दो जो है, उसमें नहीं होता। सेल का आंतरिक प्रतिरोध लिखो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। पहले पास थोड़ी सी कहानी सुनो। सेल मतलब सेल, आंतरिक मतलब अंदर का, और प्रतिरोध मतलब जो हम विरोध करें। तो देखो भैया कबो तोरे साथ ऐसा हुआ कि तुम सेल में इसे ले जाए बल्ब लगाए, अचानक पूरा डिस्चार्ज होगी तुम्हारी बैटरी। ध्यान से सुनना, काहे नहीं होता है, वो चीज डिपेंड करता है उसके घोल पे। सेल के घोल द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध करना सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। जैसे बाबू एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोध। तो वो आप लोग प्रतिरोध में क्या बोले कि एक तार होता है, तार मतलब चालक, किसी चालक के द्वारा धारा के प्रवाह का, या किसी चालक प्रतिरोध, किसी चालक का वो गुण होता है जो अपने भीतर धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। मतलब जब हम किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने अंदर धारा का क्या करता है बाबू, विरोध करता है। ऐसे जो सेल होता है ना बाबू, सेल विरोध बाहर जो करेगा वो तो बाह्य प्रतिरोध हुआ, यहाँ आंतरिक प्रतिरोध की बात आ रही है। तो सेल का जो घोल होता है, चाहे वो H2SO4 हुआ, अरे कुछ ना कुछ तो भरा है वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो सेल के घोल के द्वारा, सेल का जो घोल होता है प्लस आई माइनस आई, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, तो इसके सेल का जो घोल होता है वो अपने भीतर धारा के प्रवाह का क्या करता है बाबू, विरोध करता है। तो सेल के घोल, अभी डिफिनीशन दूसरे तरीके से दिखाऊंगा। सेल के घोल द्वारा धारा के प्रवाह का क्या करना है बाबू, विरोध करना क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो आप लोग हेडिंग डिफिनीशन लिखो तो बताएं। लिखना, सेल के घोल द्वारा, लिखना सेल के घोल द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध करना
सेल के घोल द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध करना क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक लिख ली सोनल? हाँ भैया, आंतरिक, हाँ, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और एक चीज तुम्हें बहुत मजे की बात बताते हैं, बहुत अच्छी सी कहानी, और तुम लोग का कहानी सुनाते हैं, ठीक ना? कहानी और एक बार दोहराओ सब लोग मेरे साथ, तो कहानी तो बताएं, तब ये कहानी अभी वाली बात बता देते हैं। सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किससे बदले? बैटरी जो विद्युत ऊर्जा को, जो एक बार चार्ज हो लेकिन दोबारा, मतलब सॉरी, जो जिसको दोबारा चार्ज ना कर पाए वो, जिसको हम बार बार चार्ज करें उसे द्वितीयक सेल। और किसी सेल के मतलब एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करना या करने में सेल के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक। एकांक आवेश को एक टर्मिनल से उठा के दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? सेल का टर्मिनल। भाई देखल बाबू यहाँ पे का होगा जो है ई का है, ध्यान से देखना। मैं देखता हूँ कोमल, हमें एक बात बताओ भवानी, कोमल नहीं इधर बैठे हैं, प्रभव, हाँ चलो प्रभव बताओ एक बात, ये बाबू क्या चीज बना है तुम्हारे सामने? क्या चीज बना है, तुम्हें क्या लग रहा है? सेल है बाबू। देखो सेल का जो सिंबल होता है भैया ऐसा होता है, सेल का सिंबल कैसा होता है? ऐसा। बैटरी का जो सिंबल होता है ऐसा होता है। अब बताओ ऐसा काहे का? सेल बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है बाबू, ये बैटरी का सिंबल है। ये काहे? क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले बैटरी का कहते हैं कई सारे सेल देखो सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब वो चाहे सीरीज में जुड़े चाहे पैरेलल में जुड़े, जुड़ना तो है ही। तो सेलों का जो समूह होता है देखो, ई प्लस तो ई माइनस, ये माइनस से प्लस, ए प्लस से माइनस, ई प्लस फिर ई माइनस, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस, मतलब देखो माइनस से प्लस जुड़ा होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, लास्ट में प्लस से माइनस बनेगा। तो सेलों का समूह क्या कहलाता है बाबू? बैटरी। तो कई सारे सेल देखो लगे हुए हैं इसमें, तो ये बैटरी का सिंबल होता है। बहुत बढ़िया बात बताओ सब जन। एक बात पूछें, चलो आज पहले सबसे पहले कौन से स्कूल वाले से शुरुआत करें? 4-5 स्कूल वाले हो ना, जीडी वाले संभाल लेते हैं, नहीं है जो है पूरा नेतृत्व यही कर रही है जो है। जैसे नाइट्रोजन परिवार जो होता है बाबू ना, नाइट्रोजन परिवार, नाना पाटेकर असरानी सब बेकार, नाना पाटेकर असरानी सब बेकार, इनका जो इनकी जो फैमिली होती है ना, इनका नेतृत्व कौन करता है? नाइट्रोजन। तो ऐसे जो है समझो नीलू अपने स्कूल का नेतृत्व नीलू कर रही है। जो नीलू एक जो बात बता भवानी, ये जो प्लस वाला होता है यहां से क्या निकलता है और ये माइनस वाले से क्या निकलता है? हाँ, माइनस वाले से इलेक्ट्रॉन। इसी का जस्ट उल्टा होता है सेल के अंदर। बेटी बात को समझना, अब सेल के अंदर चल रहे हैं, प्लस हुआ और ये क्या हुआ? यहां बाबू क्या है? ये टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल है, और ये क्या है? सेल के बाहर जो होता है वो धारा प्लस टर्मिनल से निकलती है और माइनस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन। लेकिन सेल के भीतर जो होता है वो धारा निकलता है माइनस टर्मिनल से और इलेक्ट्रॉन निकलता है प्लस टर्मिनल से। तो जब माइनस इसकी तरफ जाता है तो यहां से निकल के तो ये बाहर चला गया। लेकिन बाबू जब धारा आपकी ना ये माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जाने लगती है, किस कहाँ की कहानी बताओ? बता रहे हैं ये अंदर की बात है। ये तो अंदर रहा जो सब लोग, ठीक ना? ये अंदर की बात है का बहुत ज्यादा समझो ना, या तो लोग कोनो सेल वोल खोल के अंदर बैठ जाओ, देखो कैसे होता है। हाँ, तो ये कहानी का है भैया, ध्यान से सुनो। इस सेल के अंदर की बात है, इसके अंदर कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है ना। और गांव वैद्युत अपघट्य पदार्थ होती है, देखे नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? गांव में कोनो 2-4 कपड़ा बेचने वाला आ जाए, बस देखो जुठाइये रोक लेंगी। रुको भैया, खरीदना कुछ नहीं है, जेब में ₹1 नहीं है उनके। कौन है बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? बस समझ जाओ, टेंशन न लो, ठीक ना? सही बता रहे हो, वो बेचारा जो है परेशान हो जाता होगा। इनकी 2 बीमारियां हैं, बहुत फेमस है। ये कपड़ा देखने जाएंगी तो कहेंगी कि जब उनको कपड़ा पसंद आ जाएगा तो कलर पसंद नहीं आएगा।
गारंटी ले रहा हूँ भैया। और कलर पसंद आ जाएगा तो कपड़ा पसंद नहीं आएगा। यही करते करते हुए जब अपने नाक के बराबर साड़ी या सूट यहाँ तक कर लेंगी तब जो है कहानी गड़बड़ाती। कब कहेंगे अब हटो अब नहीं पसंद है ना भैया। क्योंकि इनका दो डायलॉग बहुत फेमस है। एक अगर कलर पसंद आया तो कपड़ा नहीं आ रहा है समझ में, और जब कपड़ा समझ में आया तो कलर नहीं। और अगर कहीं कलर और कपड़ा दोनों समझ में आ भी गया, दाम नहीं, यही माँ के कुछ और दिखाओ और लाओ। अब जब ही बोल दिए थे तो दुकान वाला बेहोश, शाम के 2 बजे तक केवल जो है बराबर करे। कल ये फिर सुबह पहुंच जाए तो उसके बराबर है सब। तो देखो यहाँ से बाबू, है ना, ठीक। इनकी हम बुराई जरूर करते हैं लेकिन ऐसा मतलब दिल से नहीं करते हैं, ठीक ना। हाँ, तो लोग टेंशन ना लिया करो, तो लोग बहुत ठीक हो। लड़कों के भी ये बहुत ठीक है, इन लोग की बुराई नहीं कर सकते, बेचारे बहुत दुख के मारे हैं, है ना। क्या करें अब, इनकी बुराई नहीं कर सकते हो। घर पे भी बेचारे चीनी लाना हो तो यही भेजे जाते हैं। हाँ, सब काम तो यही करते हैं। शाम को का खेत उत पे सांड खाने भी यही जाए, सब काम का ये नहीं करना है। तो कहाँ बेचारे पढ़े ये सब, और समाजों डील करके चलना है कि नहीं। समाज में के काव करत है, यहू इनका देखे का है। हाँ, कौन सा गाना कब रिलीज होता है वो कब पहले से नहीं, ठीक ना भैया। कौन सा गेम पहले आवा है वो देखे का है। तो इन लोग के नौटंकी हम सब जानते हैं भैया। लो देख इधर बाबू, बताओ सेल जो होता है बाबू, सेल का जो बाहरी पोल होता है बाबू, बाहरी प्रतिरोध जो होता है उसमें प्लस वाले से क्या निकलता है, धारा, माइनस वाले से। लेकिन सेल के जो अंदर होता है बाबू, वो जो माइनस वाला पोल होता है वहां से क्या निकलता है भैया, धारा निकलता है किसकी ओर, प्लस वाले की ओर। जब माइनस से प्लस में जाने वाला होता है भैया, ये क्या होता है, जो सेल का घोल होता है इस धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है कि जाओ ना, है रुको। तो वो फिर लेकिन धक्का मुक्का करते हुए क्या होता है, पहुंचता रहता है। और अगर बाबू यही घोल इसका विरोध ना करे तो जो तार बैटरी हो ना 2 सेकंड लागे डिस्चार्ज हुए में, धक से डिस्चार्ज लो। काहे, क्योंकि धारा निरंतर फिर बनी रहेगी, जो दक्षता कम हो जाएगी। एक तरीके से अच्छी बात भी है। अगर सड़क पे ब्रेकर ना बनावा हुए ना तो भैया सांप बना दिए सब जो बैठा है लंगूर। एक जने जगत के यहाँ जो है पता चला कि बेड ना खाली हो कल पॉलीथीन ऐसे बिछा के जो है तो टांग उधर साहेबगंज में लटकी है तो सर लटका के रिकाबगंज में रखे, समझ। हाँ सही बता रहा हूँ। बताओ क्यों लगा होता है ब्रेकर, आपकी रफ्तार को कम करने के लिए। हर जगह पे नहीं लगा होता है बाबू। कल स्कूल के पास बना देंगे, हॉस्पिटल के पास बना देंगे, है कि नहीं। पता चला कि कोनो को शादी वादी, क्योंकि यहाँ है सड़क के किनारे उसका घर है, तो 3 ब्रेकर ऐसा चाइना का किला बना के पूरा दीवार बना के तैयार कर देंगे। तुम गाड़ी उठाए कैसे ना तब जाओ, ऐसा ईंट लगा देंगे 2 ईंट। सही बता। और जब प्रोग्राम उनके यहाँ खत्म हो जाएगा तब भी वो हटने वाला नहीं है। वो तो महान एक आत्मा होती है, बहुत इंसान, बहुत महान आदमी है भैया, जिसका नाम है ट्रैक्टर वाला। वो जाता रहता है, जब देखता है ना तो अपना फारवाल लगा देगा या फिर ब्रेक लगा देगा तेजी से। तो जब इतनी लीक बच जाएगी, इतनी लीक कहीं निकल गई ना, बस लड़कों का काम शुरू, लेके आएंगे वहीं से निकलिए एकदम सीधा, वो तो और से नहीं। देख लो अगर कहीं पे भी ना तुम ब्रेकर बना हुआ, वो अगर किनारे से अगर कहीं 4 बार कोई चला गया है, इंडिया में वो लोग है ना वो किनारे से जाएंगे, उधर से नहीं जाएंगे। क्योंकि तोरे लोग वो जोने चाट की दुकान पे ज्यादा भीड़ हो तो वहीं सामान ले वो, ठीक। तो बताओ, ये बताओ वैद्युत आंतरिक प्रतिरोध समझ में आया। सेल जो होता है बाबू, सेल का जो आंतरिक भाग होता है उसमें माइनस वाला जो पोल होता है ना भैया, यानी कैथोड से इंटरनल में क्या निकलता है, धारा। ये धारा जब कहाँ जाने वाला होता है बाबू, एनोड की ओर। तो जो घोल भरा होता है ये इसका क्या करता है बाबू, विरोध करता है। तो सेल के घोल द्वारा धारा के प्रवाह का क्या करना है बाबू, विरोध करना, क्या कहलाता है भैया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में आया। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं पता है, आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित जो किया जाता है भैया, वो किया जाता है स्मॉल आर से। और बाह्य प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किया जाता है ना भैया, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है बाबू, इसको हम स्मॉल आर और कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया हो तो लिख लो बाबू। आप ये चित्र जरूर बनाना है आपको, थोड़ा सा क्लियर बनाना, ठीक। और प्रतिरोध कब ज्यादा होगा, ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है घटता है, बढ़ता है कि घटता है। तो 2 बात बताने, 5 रुपए देंगे बाबू का तो कम है का 10 ले लो, अब जा को न ले हो, अब तुरंत बताना पड़ेगा।
किसी तार को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? लेकिन अगर किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, घटेगा। ठीक ना भैया? यही लिए तुम्हारा बैटरा का हो जाता, गर्म हो जाता चार्ज होते होते, है ना भैया? वैद्युत अपघट्य पदार्थ जब गर्म हो जाता है तो ज्यादा मात्रा में आयनित होता है, ठीक ना? इसको लिख लेना तो एक बात लिखना है, इसको लिख लेना तो एक बात लिखना है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, आप लोग हेडिंग लिख लेना, बताना पे आज ही लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। हेडिंग लिखो, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला लिखो, वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता पर, वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता पर, वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता पर, वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता पर। ठीक ना भैया? सूर्या, कौन से गांव से हो? शेखनपुर। हाँ, खेती होती है तुम्हारे एरिया में? देखे हो खेती होते हैं? धान वान खेती होती है ना? मतलब सब होती है। धान इस समय शुरू हो गया होगा ना? बाबू खेत में ट्रैक्टर से बढ़िया कीचड़ बना देते हैं ना? तुम उसमें चलो, प्रभु सड़क पे चले, या सड़क पे पानी भरा हो, प्रभु उस पे चल रहे हो, तुम चल रहे हो कहाँ पे? कीचड़ में। आप मुझे बताओ, कीचड़ की सांद्रता ज्यादा है कि उस पानी की सांद्रता ज्यादा है? तो बताओ किसको चलना आसान है? पानी वाले को। मतलब अगर बाबू सांद्रता, सूर्या जो चल रहा है बाबू वो धीमे धीमे चल रहा है, वो काहे? क्योंकि उनका जो घनत्व था वो बढ़ गया है। कीचड़ जो था, मतलब अगर हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ाएंगे बाबू तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। जब घनत्व बढ़ेगा बाबू तो फिर उसमें चलना क्या हो जाएगा? आयन को चलने में क्या होगी? कठिनाई होगी। जब आपको पता है वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अंदर जो आपका आयन होता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अंदर जो आपका आयन होता है उसी की वजह से धारा प्रवाहित होती है। और जब आपका आयन ज्यादा मात्रा में रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आयन आपका ज्यादा रन नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो फिर धारा कहाँ चल पाएगी? तो और लेकिन प्रभाव क्या चल रहा है बाबू? इसकी सांद्रता कम है, तो ये क्या कर रहा है? बड़ी आसानी से चल रहा है। तो बताओ वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? भाई धारा कम बहेगी। धारा कम बहने के पीछे कारण क्या है? प्रतिरोध का बढ़ना। तो अब बताओ क्या लिखोगे आप लोग? वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है, क्योंकि आयनों का घनत्व बढ़ जाता है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ की, वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ाने पर, वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ाने पर, वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता
बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। आंतरिक प्रतिरोध का मान या सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान या आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक भैया ना, क्योंकि आयनों का घनत्व बढ़ता है। लिखो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। इलेक्ट्रो हाँ, दूसरा है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। 3 ही लिखाऊंगा भैया। दूसरा है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। दूसरा है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। चले, लिखो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक भैया। तीसरा लिख लो, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर। लिख लो तब फिर हम समझाएं। इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर लिखना, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान घटता है। इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान घटता है। वैद्युत अब बढ़ाना भी है। इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान, ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान घटता है। लास्ट लिखो तो हम समझाएं। देखो, ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान घटता है। क्योंकि श्यानता घटती है। क्योंकि श्यानता घटती है। लिख लिए सब लोग? क्योंकि श्यानता घटती है। क्योंकि श्यानता घटती है। क्योंकि श्यानता घटती है। क्योंकि श्यानता घटती है। एक बात बताने चल रहा हूं, बड़ी ध्यान से समझो आप, तब अगर समझ ले गए तो बड़ी अच्छी बात है। एक बात बता भैया संचित, आंतरिक प्रतिरोध समझ में आया? आंतरिक प्रतिरोध का मतलब है बाबू कि सेल का जो घोल होता है उसके द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध करना क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। भले बात। दूसरी बात बाबू, ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है इसको प्रभावित किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, इसको ज्यादा किया जा सकता है, मतलब इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। पहली बात है कैसे? मैं एक सेल बनाने चल रहा हूं, बताना जो है प्लस माइनस है ना भैया, प्लस माइनस। यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगा दे रहा हूं। सबसे पहले क्या बताया गया? अगर वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो होते हैं इनकी सांद्रता बढ़ा दे तो बाबू सांद्रता बढ़ाएंगे, आयनों का घनत्व बढ़ेगा। यहीं पे अभी देखो, थोड़ी देर पहले भी अभी भीड़ ज्यादा हो जाए, अभी 5 भी बच्चे ज्यादा आ जाए, मेरे पास बैठाने की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर क्या करेंगे? लड़के खड़े रहेंगे ना सब। बात सही है कि नहीं सही है?
ऐसे ही क्या होता है बाबू, अगर इसके अंदर घनत्व ज्यादा बढ़ा तो भैया तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। काहे? क्योंकि फिर वहां चार नाक सिकुड़ी बैठी रहेगी, कहेंगे बड़का मास्टर बना है, बैठक व्यवस्था ने ना फालतू में इनका पैसा दी थी हम। आदमी कहेगा कि नहीं कहेगा, है ना भैया? एक पहुंचा दो तो यही जो है पानी आज रहने दीजिए, एक पहुंचा दो तो ये ले आओ। चलो एक बात पहले मेरी सुनो आप लोग भैया, मेरी बात पूरी बात ध्यान से सुनो। जो हम कहना क्या चाह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है, अगर बाबू वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता आप बढ़ाओगे, तो जब सांद्रता बढ़ाओगे तो जो आयनों का घनत्व होगा क्या होगा? बढ़ेगा। जब आयनों का घनत्व बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि धारा कम चल पाएगी, ज्यादा विरोध होगा धारा का। दूसरी बात क्या बताएं? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ा के। आप हमको एक बात बताओ, सूर्य इनसे हम अभय से बोले, अभय ऐसा कर भैया, तुम अभी यहाँ हो जाओ सायगंज से जो है तुम ले आओ लस्सी। अच्छा, हम बोले लो लेके चले, ये तो चले गए, बोले बड़ा बढ़िया हुआ, साइकिल चला के चले गए या बाइक से ही चले गए। लेकिन एक बात सोचो आप, हम इसमें से ना हम रोहित से कहते जाओ तुम फैजाबाद चले जाओ लस्सी ले आओ, तो इनका नाक क्या हो जाएगा? सिकुड़ेगी जो है। हम कहा फालतू दूर भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं बाबू? दूर। अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बाबू बढ़ेगी तो जो आपका आयन होगा वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में क्या होगा? ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा उसको। जब ज्यादा दूर जाएगा तो ज्यादा ब्रेकर मिलेंगे, सिंपल सी बात है। ज्यादा दूर जाएगा तो ज्यादा विरोध होगा उसका, ज्यादा विरोध होगा तो धारा फिर क्या होगी? कम बहेगी। तो जब धारा कम बह रही है तो मतलब आंतरिक प्रतिरोध हावी हो रहा है, तब भी बढ़ेगा। तीसरी बात भी हम, या फिर इसका प्लेटों का क्षेत्रफल क्या करते हैं बाबू? बढ़ा देते हैं। अगर बाबू बताओ प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो ये प्लेटों का क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो बीच की दूरियां क्या हो गई? अपने आप सी बात है बाबू। अगर इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल चौड़ा चौड़ा कर दिया तो बीच की दूरी कम, बीच की दूरी कम मतलब कि प्रतिरोध कम, क्योंकि दूरी तो कम हो गई ना। तीसरी बात है बाबू, काहे आवाज क्या कर रहा है? ताप का प्रभाव। ताप मैंने बताया था कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं भैया, वैद्युत अपघट्य पदार्थ का अगर हम टेम्परेचर क्या करते हैं भैया? बढ़ाते हैं, तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा? आपका जो ये जो द्रव भरा है इसके अंदर, मतलब वैद्युत अपघट्य पदार्थ, इसकी श्यानता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। श्यानता क्या होता है पता है? क्या होता है श्यानता? श्यानता का मतलब होता है द्रव के किन्हीं दो परतों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। श्यानता के कारण ही क्या होता है? कोई द्रव गाढ़ा होता है और कोई द्रव हल्का होता है। जिसके अंदर श्यान बल ज्यादा काम करता है बाबू, वो ज्यादा गाढ़े होते हैं, जैसे गिल्सराल, जैसे तारकोल, जैसे पानी तो भाई श्यान बल कम काम कर रहा है। अभी यहीं पर क्या हो जाए, एक नदी बह रही हो बाबू, वो पता है गिल्सराल की, और एक बगल में नदी बह रही हो किसकी? पानी की। आवाजिया कौन करेगा? पानी वाली का है, क्योंकि उसमें श्यान बल कम है, तो ज्यादा कलरों की आवाज करते हुए चलेंगे। और वही बगले देखो उनको, गिल्सराल वाली एकदम ऐसा समले चल रहे हैं, लग रहा है कि जंप होगी चलेगी ना।
यही कारण है बाबू, जो नदियां गहरी होती हैं, आप लोगों को 11th में जब सांता पढ़ाया गया होगा तो वहां बताया गया होगा कि जो नदियां गहरी होती हैं वो क्या होती हैं, कम आवाज करती हैं या आवाज ही नहीं करती हैं। इसीलिए जो नदी एकदम शांति से बह रही है, शांति मतलब ये नहीं शांति वाली, शांति का मतलब वो जो एकदम आराम से बह रही है, आप उसको नॉर्मल ना लो भैया, इसे हल्के में ना लो कि जाए कूद के नहाए चलाओ, चले जाओगे तो वापस नहीं आओगे। और जो नदियां जो होती है जो कलरों की आवाज करती जाए, वह आराम से तुम नहाओ। वो अलग बात है कि घुटना उठना लोगे पत्थर वत्थर में, है कि नहीं भैया। तो पता चला ना, जब हम इसको गर्म करते हैं बाबू, ताप बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ाने पर इसकी श्यानता क्या हो जाती है, घट जाती है। श्यानता का मतलब हुआ यह हल्का हो जाता है, और जब हल्का हो जाएगा तो घनत्व घट जाएगा, घनत्व घट जाएगा, धारा हमारा आराम से बहेगी। अरे हाँ या ना बोल भैया। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल पढ़ने वाले हैं भैया टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग केमिस्ट्री निकालिए, केमिस्ट्री निकालो। केमिस्ट्री में आज थोड़ा